Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet 106 of class 9 mathematics. This worksheet is for 1st April 2022. Today our topic is case study based questions. You already know that in forthcoming examination you have given two case study types question. That means 4 marks question. Overall weightage of this case study type questions are 8 marks. It is necessary for forthcoming examination. अब देखिए इसमें पहला सवाल दिया है, सौर्या और सार्थक स्टार्ट्स न्यू बिजनेस टुगेदर. द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ पार्टनर्स टुगेदर इन गिवन पॉलिनोमियल. दो दोस्त सार्थक और सौर्य जो है ये इन्वेस्ट करना अपना काम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस का काम एक साथ शुरू कर रहे हैं. तो ये पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है which is the product of their individual shares. ये इसका प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअल शेयर्स का प्रोडक्ट है. ये फाइंड द शेयर्स ऑफ सौर्या एंड सार्थक. तो सौर्या और सार्थक का प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए इसको हमें फैक्टराइज करना होगा. तो यहाँ पे पी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 4x² प्लस 12x प्लस 5. तो आपको पता है जो कि इसको फैक्टराइज जब करना होता है तो जो यहाँ पे नंबर है और ये जो नंबर है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20. इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 20 का, तो देखिए क्या क्या हो सकता है. 1 को 20 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये होगा, या फिर 2 को 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 होगा, 4 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 होगा. तो इस तीनों जोड़े में से किसका जोड़ा है जो कि 12 किसको जोड़ने या घटाने पे आ रहा है, तो ये वाला है. तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x² प्लस इसके बदले लिख सकते हैं 10 प्लस 2 और x और फिर 5 है. तो देखिए अब हो जाएगा 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5. अब इस दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, इस दोनों में 2x कॉमन ले लेते हैं तो एक 2x रह जाएगा, और क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, और यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा. यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन, तो इधर बचा 2x प्लस 5. अब 2x प्लस 5 दोनों साइड है तो ये बाहर निकल गया 2x प्लस 5, और इधर से बचा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1. तो इसमें से एक शेयर सौर्या का है और एक सार्थक का है, तो इसी को फैक्टराइज करना था. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल हो गया. अब कह रहा है x के बदले 1000 रखिए. तो आपको देखिए दिया हुआ है px इजकल टू, यहाँ पे px इजकल टू दिया हुआ है 4x² प्लस 12x प्लस 5. अब px के बदले में 1000 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1000 का स्क्वायर और फिर 12 इंटू 1000 प्लस 5. तो इस ये हो जाएगा 4 और 1 पे 6 0 हो जाएगा, तो ये इसी पे डाल दे तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 0, और 12 को 1000 से करेंगे तो 12000 और प्लस 5. तो इस तरह से यदि हम जोड़ते हैं तो ये 5 का 5 0 0 यानी 5 फिर 0 0 2 1 0 0 2 और 1, फिर बच क्या गया 0 और 4. आपको पता है जो कि पहले 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद कॉमा डालते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया. इतने रुपए. फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ. तो कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए गए, ये अमाउंट इन्वेस्ट किए गए 40 40,12,005 रुपीज. नेक्स्ट सवाल कह रहा है
Kavya and Kashvi had surveyed for their business blaster project to know about the color preference by a customer while choosing accessories for their gadgets. Their observation are follows. तो ये दिया पिंक इतने हैं, येलो इतने हैं, ब्लैक इतने हैं, ट्रांसपेरेंट, और तो इसको हम टोटल कर लेते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी में टोटल की सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, ज़रूरत होती है, तो इसको टोटल करेंगे तो 70 आ गया। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट एसेसरीज। ट्रांसपेरेंट कितने हैं, 21 है, और टोटल कितने हैं, 70। जिसका निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसका टोटल नीचे हो गया, तो यानी 20 ये हो गया 21 अपॉन में 70। आप चाहें तो 7 से डिवाइड करके काट सकते हैं, इसको 3 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, या फिर 0.3 लिख सकते हैं, तीनों सही है। आप बिना कटे यही लिख दे सीधे। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पिंक। तो पिंक कितने हैं, तो आप देखिए पिंक कितने हैं, 23 है, और अपॉन में टोटल हो गया पिंक का ये, तो टोटल में से पिंक को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 70, और फिर एलसीएम लेकर के 70 माइनस 23 यानी 47/70। यानी पिंक की प्रोबेबिलिटी हम टोटल में से घटा देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। या फिर पिंक को छोड़ करके इस सब को काउंट कर लेंगे तो ये 47 होगा, और अपॉन में 70 ये लिख ले। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल आपको पता है जो कि 70 होता है, 70 में माइनस पिंक का सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और अपॉन में 70 कर दीजिए, जिसको सॉल्व करने के बाद भी 47/70 आएगा। तो ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।